हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफी मतलब एक तरीके से चिंता का विषय बिल्कुल हो सकती थी, बचा लिया लेकिन फोर्सेस ने। इंडिया सेव्ड फ्रॉम टेरर अटैक, दिल्ली बॉम्ब डिफ्यूज्ड। सर की एक और वीडियो, प्रशांत सर की, हर बार की तरह आई थिंक ये वीडियो कॉल। रीसेंट न्यूज है ये बिल्कुल एकदम। और ये मतलब बहुत अच्छी खबर एक तरीके से कि हाँ भाई बचा लिया, कितनी जाने बच वी गई गॉट अगर सेव्ड। नहीं, और अगर दिल्ली एजेंसी में अब। दिल्ली में ब्लास्ट होने का मतलब है कि काफी जाने जाना, बिल्कुल इतना क्योंकि घनी आबादी वाली जगह है कि ये छोटी जगह पे भी अगर करेंगे तो बहुत लाखों सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो बाय द वे गाइस, मैं हूँ संजीव और मैं हूँ राघव। और ये वीडियो देखना है क्योंकि ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए अच्छी खबर है। और खबर जानना चाहते हैं हम भी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे भैया पड़ोसियों का ही काम होगा, उनके पास कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इसमें वही निकलेगा। लेकिन क्या लग रहा है कौन होगा? मुझे भी तो भाई वही लग रहा है है ना? ना, उसके हाँ वही इमरान चाचा। इमरान चाचा होंगे इसमें। इमरान चाचा का ही हाथ होगा इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखेंगे तो पता लगेगा। चलो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखें। एक आतंकवादी हमला हमने भारत में होने से रोक दिया। दिल्ली में, इंडिया की जो कैपिटल है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है 3 kg का बॉम्ब पाया गया था दिल्ली की फ्लावर मार्केट में। सुबह के 9:30 बजे एक बैग में ये बॉम्ब पाया गया। पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद एनएसजी यहाँ पर आई और जल्दी से जल्दी इस बॉम्ब को डिस्पोज कर दिया गया। 3 kg इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का जो ये बॉम्ब होता है, ये आप कह लीजिए मैसिव डैमेज कर सकता है। और अब टाइमिंग देखिए इस बॉम्ब ब्लास्ट की, 26 जनवरी के आसपास ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई थी। और याद रखिएगा, इस बार 26 जनवरी में हमने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को किया है इनवाइट। और इवन दो रिसेंटली कजाकिस्तान में स्थिति कुछ हद तक खराब हो गई थी, मगर अब रशिया की हेल्प से सिंस कजाकिस्तान कुछ हद तक स्टेबलाइज हो चुका है, तो उम्मीद है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं ये इंडिया को विजिट करेंगे, दिल्ली को प्राइमरली विजिट करेंगे फॉर 26 जनवरी सेलिब्रेशंस। अब ऑब्वियस ही बात है, देखिए पाकिस्तान काफी हद तक नाखुश है इन 5 कंट्रीज से। इस वजह से नहीं क्योंकि ये लोग यहाँ पर दिल्ली में जा रहे हैं फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी थी OIC की इन देयर कंट्री। इस मीटिंग को इग्नोर कर दिया था इन 5 कंट्रीज ने, और इनके जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इंडिया की मीटिंग में रहेंगे। और इस बात को लेकर मैंने देखा था कि पाकिस्तान के मीडिया में, जो इनके यहाँ पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, जो बहुत ही रेडिकल टाइप के लोग हैं, वो काफी आलोचना कर रहे थे कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की। मैंने सोशल मीडिया में ये भी देखा, कई पाकिस्तानी एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे जब कजाकिस्तान में रिसेंटली बहुत डिसरप्शन हुई, काफी वायलेंस हुआ। इनको लगा कि इंडिया को सपोर्ट करने का ये इनको फल मिल रहा है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया में आएंगी, उसके कुछ ही दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई है। मोस्ट प्रॉब्ली इस बॉम्ब ब्लास्ट का जो लिंक है ये पाकिस्तान से ही था। और इसके अलावा भी पंजाब में जो रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, चाहे बॉर्डर एरिया के आसपास हो या फिर लुधियाना में रिसेंटली जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, वहां पे भी आपने देखा हो पुलिस ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स का यहाँ पर हाथ है। तो इन द फ्यूचर प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्वियसली काफ़ी एक आप कह लीजिए थ्रेट का इशू रहेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया को विजिट कर रही है, पाकिस्तान ऑब्वियसली इस बात को लेकर खुश होगा नहीं। काफ़ी जो उनके ग्रुप्स हैं ये इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब डिस्कस करते हैं सिजुको के इस पर्टिकुलर बॉम्ब ब्लास्ट को कैसे डील किया गया और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह चुका है रिसेंटली टेररिस्ट को रोकने में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये निकालते हैं हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स। आपको बताना है कि 2021 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या थी, 100, 150, 200 या फिर 135। कमेंट सेक्शन में उत्तर करिए, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब जो ये दिल्ली में बॉम्ब मिला है, इसको डिस्पोज करने का तरीका काफी यूनिक था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडोज थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बॉम्ब के पास में एक 8 फुट का ये बना देंगे गड्ढा और फिर बॉम्ब को उसके अंदर गिर देंगे। और उसके बाद ये बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हुआ और इस पर वीडियो भी रिलीज हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो है इस बॉम्ब ब्लास्ट की। तो देखिए ये तो 8 फुट का एक गड्ढा था, वहां पे कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किया गया ताकि जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ऑब्वियसली डिस्पोज हो सके। अब सोच कर देखो, ये ओपन मार्केट में जब लोग घूम रहे थे 9:30 10:30 के आसपास, फ्लावर मार्केट में कई लोग आते हैं, कई सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं,
कितनी कैजुअलिटीज हो सकती थी, दुनिया भर में न्यूज़ बनती। हम लोग आज के समय, मुझे पता है इस पर ज़्यादा डिस्कशन इंडिया में शायद होगा भी ना, हम भूल जाएंगे इस इशू को, क्योंकि जब ट्रेजेडी होती है तब उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। जब ट्रेजेडी अवॉइड की जाती है तो उस वक्त लोगों का ध्यान इस इशू पर इतना जाता नहीं है। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री, सब ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में। आप अगर देखो टू कीप इंडिया सेफ। नहीं तो आप सबको पता है, रिसेंटली आप अगर देखें इंटरनेशनली बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। 2017 में आपको पता होगा यूके में एक के बाद एक धमाके हुए, फ्रांस में काफ़ी बार अटैक हो चुका है, नाइफ अटैक हो चुके हैं, यूरोप के बाकी देशों में आपको बहुत सारे अटैक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे हो चुका है, इवन यूएसए में भी टेरर अटैक्स हो चुके हैं। इंडिया रिलेटिवली आप अगर देखो जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर डेथ्स नहीं हुई है। कोई आखिरी इंसिडेंट आप अगर देखोगे ना इंडिया के बड़े शहर में, बॉर्डर एरिया की मैं बात नहीं कर रहा, बॉर्डर एरिया में ऑब्वियसली अब पाकिस्तान जैसा एक रेडिकल कंट्री होगा तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। बट अगर हम बात करें हमारी इनर सिटीज की, तो आखिरी बार एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था भोपाल में, भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के बारे में आपको याद होगा। और इस अटैक में इन्वॉल्व था इस्लामिक स्टेट। बताया जाता है कि ये आईसिस का पहला आतंकवादी हमला था इंडिया पर, और इसमें भी किसी की मौत नहीं हुई थी, कई लोग इंजर हुए थे, बट थैंकफुली नो वन डाइड। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो इंडिया में आतंकवादी हमले हमने काफी हद तक रोके हैं। हाँ, जो माओइस्ट एरिया है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक होता है वो अलग केस है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविलियंस की, बड़े शहरों में, तो वहां पे इंडिया ने, मैं कहूँगा, बहुत अच्छा काम किया। और ये बात यूएसए ने एडमिट करी है। रिसेंटली आपको याद होगा यूएसए ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, वहां पे उन्होंने ओपनली ये कहा कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इफेक्टिव इन डिसरप्टिंग टेरर थ्रेट्स। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में लगातार अरेस्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमेशा काम पे लगी रहती है। न्यूज़ आती है, छोटी सी न्यूज़ आती है कि कोई कोलकाता में ये अरेस्ट हो गया, मुंबई में वो अरेस्ट हो गया, बाद में पता लगता है कि ये लोग तो एक्चुअली कई जो बड़े आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा रिसेंटली अब्दुल करीम जो है सेकंड इन कमांड ऑफ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसको अरेस्ट किया गया था। उसके अलावा कई अलकायदा से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको अरेस्ट किया जा चुका है। और यूएस ओपनली ये कह चुका है कि इंडिया टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करता है। जो इंटेलिजेंस इनपुट यूएस देता है इंडिया को, और इंडिया और यूएस आपको पता होगा 2015-14 में दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि आतंकवाद को लेकर अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ये काफी हद तक बढ़ाएंगे। उसके बाद तो हमने ये भी देखा है, फिर हमने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी तरक्की करी है। कॉम का साइन हुआ, बैका साइन हुआ, लेमुआ साइन हुआ। तो आज के समय यूएस जब भी हमको कोई एक एडवाइस कर देता है कि यहाँ पर इशू हो सकता है, इन लोगों को अरेस्ट कर लो, इंडिया टाइमली मैनर पे एक्ट करता है। और उस वजह से काफ़ी जो आतंकवादी हमले देश में हो सकते थे ये हमने रोके हैं। और उसके रिस्पांस में इंडिया भी यूएस की हेल्प करता है। और ना सिर्फ यूएस की तो खैर रिपोर्ट आती है, वो खुद ही रिलीज करते हैं, तो यूएस काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने के लिए। फिर ऑफ कोर्स इसराइल को हम भूल नहीं सकते। हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इंडिया और इसराइल एक जैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, रेडिकलिज्म और आतंकवाद। तो इसराइल भी आप अगर देखें बहुत इन्वॉल्व रहता है इंडिया में। जो कई टेरर थ्रेट्स हैं हमने इसराइल की हेल्प से भी रोके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो रिपब्लिक डे के आसपास का जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ये भी हमने क्या ऐसी रैंडमली रोक दिया कि किसी ने देख लिया, अरे यहाँ पे बैग पड़ा है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको बता दिया। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोगों को भी ना अलर्ट करना पड़ता है कि ध्यान रखना ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अटैक हो सकता है, तभी लोग काफी हद तक अलर्ट भी रहते हैं। अब जैसे सिक्योरिटी अलर्ट प्रॉपर्ली इशू किया गया था फॉर फोर्सेस अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, इलेक्शन सीजन भी चल रहा है, आज के समय रिपब्लिक डे भी आ रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भी इंडिया में आएंगे। पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं से जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं कुछ ना कुछ करेंगे ये, तो सिक्योरिटी अलर्ट हमारा ऑलरेडी इन प्लेस था, इसलिए लोग भी काफी हद तक अलर्ट रहते हैं मार्केट में। मैं आप सबको भी कहूंगा जब भी मार्केट में जाइए ऑलवेज स्टे अलर्ट, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें बनिए, क्योंकि अभी आपके सामने ये सिक्योरिटी अलर्ट इशू हो रखा है रिपब्लिक डे परेड के आसपास, और जो इलेक्शन सीजन होता है उस टाइम पॉसिबिलिटी आती है कि ऐसे ग्रुप्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी। देखिए भारत की रैंकिंग इसमें बहुत ख़राब है, और इसका रीज़न आपके सामने ही है। जो माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होते हैं, इस टाइप के जो अटैक हैं इनकी भी कोशिश की जाती है। फिर जम्मू कश्मीर का केस अलग है, वहाँ पे अब तो खैर सिचुएशन ठीक है, बीच में आपको बताया कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से इंडिया की रैंकिंग अभी है 135, और जो यहाँ पर नंबर 1 कंट्री है बेस्ट इन द वर्ल्ड ये है आइसलैंड, द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और फाइनली इमरान चचा ही निकले आखिर इस पूरी स्टोरी के पीछे। मतलब
मतलब जितनी मिस हैपनिंग्स होती हैं, जितने भी इंडिया में तो स्पेशली अटैक्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे पाकिस्तान से लिंक्ड होते हैं। दुनिया पाकिस्तान होता में, है। इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में जहां भी कुछ होता है तो इमरान चीचा और उनकी सेना, 90,000 का सरेंडर वाली सेना कहीं ना कहीं मुलव्विस रहती है। क्या बोल दिया तुमने? पता नहीं, कुछ तो था ये मैंने जो बोला, ये समझ जाओगे, जो पाकिस्तानी होंगे ना उर्दू समझते होंगे समझ जाए। मुलव्विस रहते हैं इस चीज में, पता नहीं क्यों रहते हैं। भैया तुमने देश क्यों बनाया था अपना, ये तो बताओ। अरे ये देश इसलिए बनाया कि तो हमारे यहाँ पर आओ, अपना बॉम्ब ट्राई करो, फिर ये बॉम्ब ट्राई किसी और कंट्री में कर लेना। पहले हमारी में करो, मतलब चेक कर लो, उसके बाद एग्जीक्यूट करना किसी और कंट्री में। इनको भाई, तुमको खाना भारत से चाहिए, दवाइयाँ भारत से चाहिए, पानी भारत से चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी भारत तुम्हारी संभालेगा, ठीक है, तुम्हें बम फोड़ने भी भारत ही आना है। भैया देश क्यों बनाया है अपना, क्यों बनाया है बताओ ना। हाँ, जिस भाई जो रिएक्शन वीडियो बहुत सारे पाकिस्तानी भाई कराते हैं, तो मेरे इस पे भी रिएक्शन वीडियो कर देना और हमें बताना, ठीक है, कि क्यों भाई क्यों करते हो। मेरे को जवाब चाहिए तुम लोगों से। तुम लोग जो बैठ के रिएक्शन वीडियो बनाते हो, तुमको अच्छा लगे ना लगे, उबासी मारते हुए भाई यूं करते रहेंगे, इंडिया वाह इंडिया वाह। तो तुम्हारा ही दिल जानता है और हमारा भी दिल जानता है कि कितने तुम्हारे फेक रिएक्शन और कितने तुम्हारे अच्छे रिएक्शन। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से जानती है जनता। तो मस्त बैठे रहते हैं, न्यूज नहीं यूं करेंगे देखो, हाँ बहुत बढ़िया हो भारत में ऐसा हो गया, वो कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? कोई तुम्हें क्या पता है भाई, हम लोग तो चलो भारत में ही रहते हैं, हम लोग यहाँ के निवासी, एक एक चीज पता है पॉलिटिक्स क्या चल रही है, हम लोग करें तो समझ में आता है भाई। हम खुद इंडियन है, हमारे व्यूअर्स इंडियन हो सकते हैं, तुमको मतलब इंडियन कंटेंट पे रिएक्ट भी करना है भाई, इंडियन व्यूअरशिप भी चाहिए, मतलब अपने देश की बेइज्जती सुनते हो भाई तुम लोग, गजब हो यार तुम, बेइज्जती सुनते हुए बैठ के। देखा ही है ना, एक दो हमने देखे थे तुम लोगों के। पैसा भाई पैसा। यार मतलब इतना मत गिरो, हम लोग नहीं गिरेंगे इतना कि तुम्हारे कंटेंट पे बैठ के रिएक्ट करें। जिसमें मेरे देश की बेइज्जती होगी ना, अगर तुम्हारा कंटेंट होगा, कभी रिएक्शन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो तुम्हें जवाब भी वही मिलेगा हमेशा। तुम्हारी तरह प्रेज करने के लिए ना फेक प्रेज नहीं करते हम लोग कि यार वाह वाह वाह, मेरे को कोई मतलब नहीं तुम्हारे व्यूज से, ठीक है। तो भाई देशभक्त भी नहीं हो तुम लोग, तो क्या ही बोलूं, वतन परस्त बोलते हैं भाई वो लोग, वतन परस्त नहीं हो तुम अपने। बाकी बात है यहाँ पे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो मैं कहूँगा, देखो जो हमारी सिक्योरिटी थी वो काफ़ी अलर्ट थी, मतलब ना उन्होंने टाइमली मैनर में सब कुछ एकदम, पता इन्फॉर्मेशन तो लोगों को मिल ही जाती है, मतलब लेकिन उस पर एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे कोई फेक न्यूज़ होगी या फिर ऐसे ही होगा कोई, है ना। इससे एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एक्ट के मतलब एक्ट करा तभी तो सारी जानें बच पाई, क्योंकि जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह लगती है यार। गाजीपुर के आसपास का था ये। अच्छा, क्योंकि जो वो दिख रहा था दिल्ली में गाजीपुर जो जगह है जहाँ पे आंदोलन हुआ, मेरे को लगा वहीं की जगह है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा, उस पर शायद गाजीपुर ही लिखा था, दिल्ली गाजीपुर। तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, मतलब उनकी जाने वाने बच गए हैं यार, एक जान मतलब कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती अगर टाइमली मैनली, मतलब अगर उसको एनएसजी ने डिफ्यूज किया, हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और बहुत उससे करा, बहुत ही एकदम चालाकी से करा कि पहले गड्ढा खोद दिया, उसमें डाला, फोड़ दो। हाँ, अलग कई होता है कि तार काटते, उसमें रिस्क भी होता है कि रिस्क गलत होता हो है जाए, इसमें, ये अलग तरीके से डिफ्यूज किया कि भाई कोई नहीं था, खाली करा और ये लोग मतलब मेरे को तो भाई क्या ही बात, दिल जिगरा होता है भाई डिफ्यूज करने के लिए, मतलब आपको पता है तार में भी गलत कट गया है, कुछ भी गलत, तो फिर वो गलती तो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी, बहुत भारी पड़ जाएगी, जान बिल्कुल जान चली जाती है तुरंत, और एक जान भी कीमती है। और बस मैं तो ये कहूँगा कि बाकी बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की है, आई थिंक इंडिया सारे हम लोगों ने जो साइन किए ना डील्स, अमेरिका से इतने सारे हमारे पैक्ट्स है, इजराइल से, तो इसमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, दूसरे देशों को कुछ पता है अगर हमारे बारे में कि भैया तुम्हारे वहाँ पे ऐसा, हमें भी पता होता होगा हमारी एजेंसियों को, भाई इजराइल में ऐसा हो सकता है, यूएस में ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, पता रहती है अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग चीजें। शेयर करो इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंसानी जानें जो बिना मतलब में जाएंगी, उन्हें बचाया जा सकता है तो बचाया जाए, बिना पर्सनल के ही बोलिए कि यार हम क्यों बताएं, हमारे क्या जा रहा है, हमारा देश थोड़ी है भैया, जान जान होती है, हमारी जाए या यूरोप में किसी की जाए या पाकिस्तान में भी किसी की जाए, कहीं की भी जान जान होती है। निर्दोष लोग नहीं मरने चाहिए, जो दोषी हैं वो मरे, ठीक है, निर्दोष लोग कहीं भी नहीं मरने चाहिए। बाकी तो इमरान चचा संभल जाओ, समझ जाओ भाई, समझ जाओ, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।